हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज इन गुड स्पिरिट्स एंड आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जेई मेंस अभी खत्म हो चुका है और जेई एडवांस आने वाला है। मैं उन बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूं जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या कर जाएंगे। तो देखिए, आपका एग्जामिनेशन जेई मेंस फेयरली अच्छा गया है, तभी आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं और आने वाले समय में आप जेई एडवांस का एग्जामिनेशन लिखेंगे। देखिए, कुछ बातें अभी से लेकर जेई एडवांस के एग्जामिनेशन तक आपको ध्यान रखनी है। वो ये है कि आप अकेले नहीं हैं जो जेई एडवांस लिखने वाले हैं। आपके साथ साथ 2.5 लाख और भी बच्चे जेई एडवांस का एग्जामिनेशन लिखेंगे और ये उन 16,000 सीट्स के लिए लिखेंगे जो आईआईटी में आपको अवेलेबल है। यानी 2.5 लाख में से सिर्फ 16,000 बच्चे ही आईआईटी में एडमिशन ले पाएंगे। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए ये बातें नहीं बता रहा हूं, ये आपको रियलिटी बता रहा हूं। ठीक है। देखिए, ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जेई, जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर नीट ही ले लीजिए, ये एग्जामिनेशंस सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होते, ये रिजेक्शन प्रोसेस होते हैं। आप कितने अच्छे हैं इससे एग्जामिनेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप बाकी के स्टूडेंट्स से अच्छे हैं, आप उतने अच्छे हैं कि वो 16,000 के अंदर आ सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा। यहां पे एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। इट इज इममटीरियल दैट हाउ गुड यू आर, बट इट इज ऑलवेज गोइंग टू मैटर दैट आर यू बेटर देन अदर्स। तो आप अगर इस बात को ध्यान से रखिएगा तो दैट विल गिव यू मोर मोटिवेशन दैट यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स। नॉट दैट you have to be best in yourself, you also have to be better than others। तो आप हमेशा याद रखिए कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ 2.5 लाख और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो आप अगर कहीं भी अपना फोकस डाइवर्ट करते हैं, कहीं से भी आप मेहनत में कोई कमी करते हैं, आपसे रेस में आगे निकलने के लिए वो 2.5 लाख बच्चे हमेशा तैयार बैठे हुए हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। यू हैव टू गिव योर बेस्ट एवरी डे। हर दिन आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। आप उसमें कोई भी आनाकानी नहीं कर सकते कि आज चलो रेस्ट ले लेते हैं। जिस दिन आप रेस्ट लेने की सोचिएगा, सोचिए 2.5 लाख बच्चे उस दिन मेहनत कर रहे हैं। अगर आप 1 घंटे कम पढ़ाई कर रहे हैं तो समझिए 2.5 लाख बच्चे आपसे 1 घंटे ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रख के अगर प्रिपरेशन करेंगे तो यू विल बी अवेयर। ठीक है। दूसरी बात, अब आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि आपको क्या क्या चीजें किस तरीके से कंप्लीट करनी है। तो देखिए, जेई मेंस आपने अगर बहुत अच्छा किया है तो एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपका ऑलरेडी है। यानी थ्योरेटिकल पार्ट मोर और लेस आपका क्लियर है। अगर उसमें से कोई कमियां रह गई हैं, ठीक है, तो आप पहले अपनी कमियों को देखिए कि वो कितना ज्यादा कम रह गया। अगर मान लीजिए कोई चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आया जेई मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो आप जेई एडवांस के लिए अगर चाहें उसको प्रिपेयर करना तो थोड़ा मुश्किल आपको हो सकता है। तो आप उन चैप्टर्स को सबसे पहले फोकस कीजिए जो आपके चैप्टर्स ऑलरेडी अच्छे हैं और उन पे अब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने शुरू कीजिए। फिर बात आती है कि ये क्वेश्चंस आप करिएगा कहां से। तो देखिए, सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड और सबसे बढ़िया जो सोर्स मिलेगा इन क्वेश्चंस को करने का, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली वो फ्लेवर देंगे जिस फ्लेवर में जेई एग्जामिनेशन और जेई एडवांस के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप वहां पे अपने आप को जज कर पाइएगा कि किधर मुझे परेशानी हो रही है, किधर मेरी कमियां आ रही हैं, और वो कमियां आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगी। अब जब ये कमियां आपके सामने हाईलाइट हो गई हैं तो आपको देखना है कि इन कमियों को हम किस तरीके से पूरा करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल, किसी एक चैप्टर में आपने जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर सवाल किए और आपसे वो सवाल नहीं हो रहे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको उसकी थियोरी पता है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, जिस क्लास नोट से आपने प्रिपरेशन करी है, ठीक है, तो उसकी थियोरी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, लेकिन फिर भी आपसे सवाल नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके थियोरी के एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। देखिए, किसी भी सवाल को करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। ठीक है। अगर आप ये मेथड अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिएगा
तो आपको आप 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस सवाल को क्रैक कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि हमें निकालना क्या है, यानी फाइनल रिजल्ट हमें क्या चाहिए। आप पहले उस पे ध्यान दीजिए। फिर उस रिजल्ट को लाने के लिए आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, उन इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आप याद कीजिए कि क्लास 10th से पहले अगर हम कोई भी सवाल करते थे तो उसका एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे होता था। कैसे? तो सबसे पहले हम लिखते थे, अगर मान लीजिए कोई प्रूव करने का क्वेश्चन आता था तो हम सबसे पहले लिखते थे टू प्रूव, यानी हमको ये क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि हमें एक्चुअली प्रूव क्या करना है। फिर सेकंड स्टेप में आप याद करिए, हम लोग लिखते थे गिवन, यानी अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या क्या डेटा दिया हुआ है, हम वो आइडेंटिफाई करते थे एंड देन हम प्रूफ अपना शुरू करते थे। देखिए, ये मेथड आपको क्लास 10 से पहले ऐसे ही नहीं सिखाया गया। ये प्रैक्टिस आपको इसलिए करवाई गई कि एक्चुअली किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रोसेस यही होता है। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें निकालना क्या है, हमें आंसर किस चीज के लिए देना है। फिर वहां से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब थियरी आपकी कहां काम आएगी, यानी आपने जो प्रिपरेशन करी है थियरी की, वो कहां काम आएगी? वो काम आएगी कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है और जहां फाइनल रिजल्ट तक आपको पहुंचना है, उसके बीच में जो ब्रिज बनेगा, जिस ब्रिज के थ्रू आप इस इंफॉर्मेशन से अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचिएगा, वो ब्रिज आपकी थियरी प्रोवाइड करेगी। ठीक है? तो आप हर क्वेश्चन को अगर इस तरीके से टैकल करने की कोशिश कीजिएगा तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप क्वेश्चंस को क्रैक कर लीजिएगा, अगर आपको अपनी थियरी पता है। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए नहीं भी होता है, तो एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई ये कर पाइएगा कि प्रॉब्लम किधर है मुझे। क्या क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है कि यानी फाइनल रिजल्ट हमें निकालना क्या था, यही हमें नहीं समझ में आ रहा, या फिर क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, वो नहीं समझ में आ रहा, या फिर ये दोनों चीजें समझ में आ रही हैं और हमें उसके बीच में वो लिंक बनाने का मेथड नहीं समझ में आ रहा, यानी कहीं ना कहीं आपको आपकी थियरी में प्रॉब्लम है। ठीक है? तो अब आपको जाके वापस से एक बार थियरी क्विकली रिवाइज करना है और फिर वापस से आके सवाल करना है। फिर देखिए आपसे सवाल होता है कि नहीं। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े ट्रिकी से होते हैं, मतलब उसमें एप्लीकेशंस कुछ ट्विस्टेड वे में होती हैं। तो अगर वो सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं तो आपको देखना है, आप एक बार सोल्यूशन देख लीजिए उनका। सोल्यूशन में देखिए कि किस तरीके से सोल्यूशन पे पहुंचा गया है। देखिए, जब आप सोल्यूशन देखिएगा तो उसका मोटिव क्या होना चाहिए सोल्यूशन देखने का, वो आप सबसे पहले समझिए। सिर्फ आंसर देख लेना कि किस तरीके से आंसर पे पहुंच गए हैं, ये उसका मोटिव नहीं होना चाहिए। मोटिव ये होना चाहिए कि ऐसा कौन सा स्टेप था या ऐसी कौन सी चीज थी जो मैं मिस कर रहा था। आपको अब सेल्फ डायग्नोस्टिक मोड में जाना पड़ेगा, आपका किधर फॉल्ट हो रहा है जो आपको सही करना है। ठीक है? तो आपको ये देखना है सॉल्यूशन में कि ये किस तरीके से अपने रिजल्ट तक पहुंचने के लिए थॉट्स को या फिर जो इंफॉर्मेशन है उसको किस तरीके से यूज किया गया है, और वो प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है, ताकि आगे अगर इस तरीके का कोई सवाल आए तो आपसे बहुत आसानी से बन जाए। ठीक है? तो अगर आपसे सवाल बनता है, नहीं बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनके सॉल्यूशंस देखिए और सॉल्यूशंस को प्रॉपरली डाइसेक्ट कीजिए। पीस बाय पीस तोड़ के देखिए कि ऐसा क्या किया गया उस क्वेश्चन में ताकि वो सॉल्यूशन पे पहुंचा गया। आपको वो डाइसेक्शन करके पीस बाय पीस उसको समझना है। ठीक है? पूरा सॉल्यूशन याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहेगा आपको जेई एडवांस के प्रिपरेशन के लिए कि फॉर्मूले जहां पे आपको लगता है कि ये फॉर्मूले मैं भूल सकता हूं या फिर एग्जामिनेशन के समय मुझे याद नहीं आ सकता है, तो आपको वो फॉर्मूले डेली बेसिस पे रिवाइज करने हैं। क्योंकि आप कोई क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से छोड़ दें कि आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो वो आपको आपको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है? क्योंकि आपको पता होगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है? और वो फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद आएगा तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत लो करेगा। और एग्जामिनेशन में नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में
ये कई बार डिसाइड करता है कि आपका एग्जामिनेशन किस तरीके से जाने वाला है, ठीक है? तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, इस पूरे जो टाइम आपको मिलेगा, ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन आपके पास है अभी से लेकर जेईई एडवांस तक का, आपको हर वो कोशिश करनी है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। कभी भी कॉन्फिडेंस को नीचे करने वाले फैक्टर्स या कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाले फैक्टर्स से हमें दूर रहना है, ठीक है? रूटीन बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एक प्रॉपर रूटीन में ढालिए। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ तो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन लास्ट में बाय द एंड ऑफ द डे वो फ़ील ही नहीं आती कि आज मैंने कुछ किया कि नहीं। क्योंकि आपने जो भी काम किया है उसका अकाउंट नहीं रखा। एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। कई बार आपने ये बात रियलाइज़ करी होगी कि पैसे खत्म हो गए और आपको ये पता ही नहीं चलता कि आपने खर्च कहाँ किए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उसका अकाउंट नहीं रखा कि कब, कहाँ, कितने पैसे आपने खर्च किए। सिमिलरली समय के साथ भी ऐसा ही होगा। अभी से लेकर जेईई एडवांस के बीच का जो समय है, लास्ट में आते-आते आपको ये ऐसा लगेगा कि ये पूरा समय बीत गया। आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये समय आपने किस तरीके से गँवाया या फिर यूज़ किया। तो इसलिए अब से लेकर जेईई एडवांस तक का आपको को एक-एक मिनट का हिसाब रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने समय को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है?